अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143 फाइंड बोथ द नंबर्स। तो देखो इसमें क्या है ना, ये 2 डिजिट का नंबर है। ये जो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे मान लो कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, जैसे सपोज करो 34 है, तो 34 के जो यूनिट प्लेस पे 4 है, ये कौन से प्लेस पे है? यूनिट प्लेस बोलते हैं इसको। और ये जो है टेंस प्लेस है, ठीक है, ऐसे करके ये टेंस प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है। पहले तो इस चीज को समझो। तो अगर इस वाले पे यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि लेट इसमें 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें भी क्या होगा, एक नंबर जो है यूनिट प्लेस पे होगा और एक टेंस प्लेस पे होगा। तो इसमें जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि लेट यूनिट डिजिट, जो यूनिट की डिजिट है, यूनिट डिजिट भी x ले लेते हैं, एंड जो टेंस वाली डिजिट है, टेंस डिजिट, उसको ले लिया मैंने y, डिजिट b y, ठीक है। लेट यूनिट डिजिट भी x एंड टेंस डिजिट भी y, देन नंबर क्या होगा फिर हमारा। तो जैसे यहां पे मैं तुम्हें बता रहा था कि कोई नंबर है 34, इसके टेंस डिजिट कौन है, इसका 3 है, 3 तो हो गया टेंस डिजिट, और यूनिट डिजिट कौन है 4। तो इस नंबर को जो 34 है इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10 इंटू 3 प्लस 4। क्या मतलब हुआ इसका कि जो डिजिट 10 प्लेस पे है उसको 10 से इंटू कर दो और जो यूनिट प्लेस पे उसको उससे ऐड कर दो प्लस 4 करके, तो ये कितना आएगा 34 ही आना है इसने, ठीक है। 10 इंटू 3 30 और 30 प्लस 4 कितना हो गया 34। तो ऐसे ही जब हम नंबर लिखेंगे यहाँ पे, हमारा यूनिट डिजिट क्या है x और टेंस डिजिट क्या है y, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10y प्लस x। ये पहले समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तुम्हारा कि जैसे यूनिट डिजिट अगर x है और टेंस डिजिट अगर y है, तो वो जो नंबर होगा वो 10y प्लस x है, तो तुम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई नंबर 54 है, कितना है 54, तो 54 के यूनिट प्लेस पे कौन है 4, आ रहा समझ में, ये तो है यूनिट प्लेस पे है, और इसके टेंस प्लेस पे कौन है 5 हो गया इसके टेंस प्लेस पे, ठीक है। तो इस नंबर को जब हम लिखेंगे तो कैसे करके लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 और प्लस 4 करके ऐसे करके लिखेंगे इसको, ठीक है, तभी तो आएगा ये 54। तो ऐसे लिखने का तरीका होता है इसको जब हम नंबर को लिखते हैं। तो इसमें यूनिट डिजिट 4 था, टेंस डिजिट 5 था, तो उसको ऐसे करके लिखेंगे। तो ऐसे ही इसमें हमारा जो है, इस वाले क्वेश्चन में हमने यूनिट डिजिट x मान रखा है, टेंस डिजिट y मान रखा है, तो तब हमारा जो नंबर आएगा वो 10y प्लस x होगा, ठीक है। और अगर इस नंबर को इंटरचेंज करेंगे, इसको भी यहीं पे समझा देता हूं पहले, अगर इस नंबर को हम इंटरचेंज करेंगे मतलब डिजिटों को चेंज कर देंगे, जैसे ये है 54, अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 45। कितना बन जाएगा नंबर 45 हो जाएगा, आ रहा समझ में। तो अब जो पहले यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे आ गया, जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे चला गया। 4 यूनिट प्लेस पे था तो ये अब 10 प्लेस पे आ गया, और 5 जो है 10 प्लेस पे था, ये कहां चला गया यूनिट प्लेस पे। अब इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, इस नंबर को हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 5 करके, ऐसे करके लिख देंगे। तो जब ये नंबर इंटरचेंज होगा, जब हम इस नंबर को इंटरचेंज करेंगे, तो जब डिजिट इंटरचेंज होंगी तो ये वाला नंबर क्या आएगा, तो ये वाला नंबर आ जाएगा 10x प्लस y। ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें क्वेश्चन में है कि जब इंटरचेंज करेंगे डिजिट को, ये इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, तो इफ द डिजिट आर इंटरचेंज देन जो नया नंबर बनेगा वो ये बनेगा 10x प्लस y, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को। अभी तक हमने क्या करा, अभी हमने माना कि यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, देन नंबर हो गया हमारा 10y प्लस x। तो यहां तक तो आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें लिखा हुआ था कि इफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, डिफर बाय 3 का मतलब क्या हुआ कि जो डिजिटों का जो वो है क्या डिफरेंस, वो 3 है। जैसे यहां पे ये डिजिट क्या है 5 और 4, तो इसका जो डिफरेंस आएगा 5 माइनस 4 होगा, वो कितना आ रहा है, इस वाले को, इस 54 के लिए तो 1 आ रहा है डिजिटों का डिफरेंस। डिफरेंस में क्या करते हैं हम, हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। तो यहां तो हमें पता था भाई 54 वाले मामले में हमें पता है कि 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो इसलिए हमने 5 माइनस 4 कर दिया। लेकिन अब ये जो हमने लिखा हुआ है x और y, इसमें हमें पता ही नहीं है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है।
तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कि हमारा जो है x नंबर बड़ा है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो कह रहा था कि जो नंबरों का डिफरेंस है वो 3 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिख दिया मैंने। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो x मतलब जो यूनिट डिजिट पे जो x है वो बड़ा है। यहां पे लिख भी देता हूं मैं, यहां पे हमने मान लिया कि x ग्रेटर देन y, ठीक है, यहां पे लिख भी दिया है मैंने कि x ग्रेटर देन y मान लिया हमने। तो हम अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। हो सकता है कोई y को बड़ा माने तो ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल हम जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका दे भी दिया कि x हमने मान रखा है कि x बड़ा है हमारे लिए। अब यहां से क्या करो कि x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकाल दो, तो इस y को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई, ऐसे हो गया। तो एक इक्वेशन मिल गई हमको, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या कह रहे हैं, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड, अगर डिजिटें इंटरचेंज हो गई तो वो कह रहा है एंड रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। तो ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर है, कौन सा, ये। अब डिजिट को पहले इंटरचेंज करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज। तो व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज रिजल्टिंग नंबर इज, रिजल्टिंग नंबर क्या बनेगा, तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो क्या आएगा, देखो हमारा पहले शुरू में जो है यूनिट प्लेस पे x था और टेंस प्लेस पे y था, तो नंबर क्या बना 10y प्लस x। अब अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। तो ये आ गया होगा समझ में, बस अगर ये आ गया समझ में तो फिर बहुत आसान है। वो कह रहा है एंड रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। अगर हम ये रिजल्टिंग नंबर है और ये ओरिजिनल नंबर है, इन दोनों नंबरों को अगर हम ऐड कर दें, यानी किस किस को ऐड कर दें, 10x प्लस वाई को किसके साथ ऐड कर दें, जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, वो कह रहा है 143 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये लिखा हुआ ना, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर, तो रिजल्टिंग नंबर क्या था हमारा, हमारा रिजल्टिंग नंबर था 10x प्लस वाई, यहां पे भी लिख देता हूं मैं, तुम्हारे को समझ में आ जाए, 10x प्लस वाई इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, ये था 10y प्लस एक्स। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट कितना 143, तो यहां पे लिख दिया मैंने 10x प्लस वाई, ये जो है रिजल्टिंग नंबर था, रिवर्स करके मिल रखा था, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, और इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 143। अब बस इसको सॉल्व करो जरा, तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x। तो 10x में जब x ऐड होगा तो कितना हो जाएगा ये 11x, और प्लस y और 10y कितना हो गया 11y, इज इक्वल टू कितना हो रहा है ये 143, यहां पे 143 लिखते रहो। अब हमें क्या करना है, x के साथ y को तो हम ऐड कर नहीं सकते, तो हमारी जो पहली वाली इक्वेशन आ रखी थी ये x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह में, x की जगह में क्या रखना है हमें 3 प्लस वाई, भाई यहां पे ये आ रखा है 11x और प्लस 11y इज इक्वल टू 143। तो अब हमें क्या करना है, इस x को हटाओ, यहां से इस x की जगह में इसको रखो 3 प्लस वाई को, तो यहां पे आ जाएगा 3 प्लस वाई, ऐसे करके रख देंगे इसको, और यहां पे लिख दो कि ये कहां से आ रखा है, फ्रॉम फर्स्ट से, ये पहली वाली इक्वेशन को यूज कर रखा हमने, x की जगह में जो है 3 प्लस वाई लिख दिया है यहां पे बस। और अब इसको सॉल्व कर दो, यहां 11 की इंटू अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, प्लस 11 की इंटू वाई के साथ भी होगी तो प्लस 11y, प्लस 11y यहां ऑलरेडी पहले से है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 143। और बस अब इसको ऐड कर दो, 11y और 11y 22y हो जाएगा, और इस 33 को यहाँ प्लस हो रहा है, इसको उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 प्लस 22y इज इक्वल टू 143, ऐसे आ गया सॉल्व करके, और 22y इज इक्वल टू हो जाएगा 143 माइनस 33, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 22y इज इक्वल टू 3 में से 3 चला जाएगा तो 0, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और 1, 110 आ गया, ये कितना आ गया, तो तुम देख रहे हो 22y की जो वैल्यू है वो 110 आ गई है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 22y इज इक्वल टू 110 आ गया, कितना आ गया 22y इज इक्वल टू 110, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, ये 22y इज इक्वल टू 110 यहां पे लिख दिया मैंने, यहां पे y की वैल्यू निकालेंगे,
तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 110/22। तो ये जब कैंसिल होगा तो 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है ये, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। जैसे ही y इज इक्वल टू 5 आया तो यहां से x की वैल्यू भी निकल जाएगी। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस y, और y की जगह में कितना आ रखा है 5, तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 5, तो कितना हो रहा है x इज इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास जो है x और y दोनों आ गए। अब हमारा नंबर क्या था, ये देखो हमारा नंबर था 10y प्लस x, तो यहां पे लिख देंगे हम देयरफॉर नंबर कितना है हमारे पास, जो नंबर होगा नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 10y प्लस x। तो 10y कितना था 5 आ रखा है, तो यहां y की जगह में 5 रख देंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 और प्लस x की जगह में कितना आ जाएगा 8। तो तुम देख रहे हो 10 इंटू 5 कितना होता है 50, और प्लस 8 तो कितना आ गया ये 58। तो नंबर आ गया है हमारे पास, कितना आ गया नंबर 58। तो जो हमारा नंबर था वो 58 है। तो यहां पे इसने लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि फाइंड द बोथ नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड द बोथ नंबर्स का मतलब ये हो गया कि उसको वो नंबर भी चाहिए, और जब रिवर्स कर रहा था डिजिट को तो रिवर्स करके कितना आ रहा है वो भी चाहिए। तो उसको दोनों नंबर चाहिए, उसको चाहिए ओरिजिनल नंबर भी चाहिए उसको, और जो रिवर्स करके जो नंबर आ रहा था वो भी चाहिए। तो रिवर्स करके कितना आ रहा था नंबर, तो इसको रिवर्स कर दो 85, ठीक है। तो बस हम लास्ट में अपने फाइनल आंसर लिख देंगे कि नंबर्स आर 58 एंड 85, ठीक है। तो दोनों नंबरों को लिख देना। तो यहां पे फाइनल आंसर लिख देना कि देयरफॉर नंबर्स आर 58 एंड 85, ठीक है। जिसने शुरू में ये जो पहली वाली इक्वेशन y माइनस एक्स भी बनाई होगी ना, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 85, और तब जब वो उसका रिवर्स लिखेगा तो 58 आएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दोनों नंबर लिखो। तो जिसने कुछ भी माना हो, अगर किसी ने x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रखा होगा तो उसका जो पहला नंबर आएगा वो आएगा 58, और जिसने उल्टा रखा होगा, भाई ये पहली वाली इक्वेशन को जिसने y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 रखा होगा उसका आंसर क्या आया होगा, उसका आंसर आएगा 85। तो जब रिवर्स नंबर लिखेगा तो 58 लिख देगा, और हमारा आया रखा 58, हमने रिवर्स नंबर लिखा तो 85। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नंबर आएंगे 58 और 85 वो सबके एक जैसे ही आएंगे, ठीक है। बस केवल फर्क क्या रहेगा, किसी ने 58 को पहले लिखा होगा और 85 को बाद में, ठीक है, और किसी ने 85 को पहले लिखा होगा और 58 को बाद में। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।